अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडेज वी डिस्कस अबाउट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। स्टूडेंट, अगर आपको उस लेक्चर की समझ आई थी, ठीक है, उस लेक्चर का कंसेप्ट क्लियर था, तो आज के लेक्चर की आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर को मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या समझ ना आई हो तो वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या एनर्जी है। तो हमें पता है स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो दोनों एनर्जियों का सम होती है। एक काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv², ठीक है। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमें पता था कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो थी Ze² 4πε0r² अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ठीक है, ये थी, ठीक है। अगर वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। उस डिस्टेंस को हमने शो कर दिया dr से, ठीक है। और जब उस पर वर्क डन होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है। फिजिक्स में हमें पता है W = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास जो थी वो थी Ze² 4πε0r² मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस dr, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास आ गया Ze² 4πε0r² dr। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि अगर हम उसका वर्क डन निकाल लेते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो वर्क डन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट में लाने के लिए, जिस ऑर्बिट से न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान जो रेडियस था, ठीक है, उसके लिए जितना वर्क डन चाहिए होगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ हमने ये जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आई इस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो हमारे पास जब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया वो आ गया Ze² 4πε0r। ये आगे इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फाइनल वर्क डन, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन = E पोटेंशियल एनर्जी -Ze² 4πε0r। ये जो माइनस साइन है ना एनर्जी के साथ -Ze², ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी जब उसको इन्फिनिटी से उस ऑर्बिट के रेडियस में लाया जाएगा, ठीक है। जबकि इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो थी ज़ीरो, क्योंकि वो रेस्ट में था, ठीक है, ज़ीरो। जब वो गर्दिश करते हुए उसको ऑर्बिट में लाया गया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, और ज़ीरो से डिक्रीज़ होकर माइनस के साइन में चली गई। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कम हो गई, ठीक है। ज़ीरो या ग्रेटर है वो कम होकर नेगेटिव में आ गई। तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास -Ze² 4πε0r, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि डिक्रीज़ होने के बाद आई, ठीक है, ऑर्बिट में। तो इस तरह से हम स्टूडेंट हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की वो आया सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। E = पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी था हमारे पास 1/2 mv² प्लस ब्रैकेट -Ze² 4πε0, जब माइनस प्लस माइनस -Ze² 4πε0r आ गई। इस तरह हम इन फैक्टर्स को जब पुट करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे,
तो हमारे पास स्टूडेंट जो एम वी की वैल्यू थी, हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी किसके लिए, जब हमने उसको इसी वैल्यू को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वल रखा था हमने प्रीवियस टॉपिक में, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा था, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने वहाँ से निकाली थी वो ये थी। ठीक है, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे इस एम वी स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू आ गई, एम वी स्क्वायर की जगह एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों के दरमियान माइनस है, प्लस माइनस का साइन हो और फ्रैक्शन में हो तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जेड ई स्क्वायर माइनस 2 ZE² इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमें पता था स्टूडेंट, हमने आर की वैल्यू प्रीवियस टॉपिक में हमने आर के लिए वैल्यू जो निकाली थी वो थी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस एनर्जी की वैल्यू में आर की जगह। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ई एन जो है हमारे पास nth ऑर्बिट की एनर्जी है। ठीक है, ई एन मीन nth ऑर्बिट की एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए प्रोटॉन का नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम z की वैल्यू 1 पुट करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करके प्रोटॉन नंबर पुट करके वो आ गई एम ई 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये वाले एम एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई, तो ये सारे हैं कांस्टेंट। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो चेंज हो रहा है, वेरी कर रही है वैल्यू, वो करेगी एन की, यानी कि ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, ऑर्बिट का नंबर जब हम हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ यूँ। ठीक है, अगर हम इन सारे फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 2.178 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। ठीक है, तो ये आ गई माइनस 2.178 10⁻18 इंटू 1/n² जूल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये थी nth ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अब हम जब हमारे पास ऑर्बिट का नंबर फाइंड होगा, ठीक है, ऑर्बिट का नंबर हमें मालूम होगा, तो इसकी हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, इसको जूल में थी। ठीक है, इस जूल को हमने किलो जूल पर मोल में करने के लिए इसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये किलो जूल पर मोल में आ गई। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई किलो जूल पर मोल में। ठीक है, माइनस 13.315 डिवाइड बाई n² किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास nth नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में हम जस्ट n² की जो वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे ऑर्बिट का नंबर, तो वो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। अब हम फर्स्ट ऑर्बिट में निकालेंगे, एनर्जी की वैल्यू आ गई 1² पुट किया माइनस 13.31 किलो जूल पर मोल, ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ गई। जब हम n सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे तो ऑर्बिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ऑर्बिट का नंबर 2 हो जाएगा, 2², तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 328.32 किलो जूल पर मोल। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 पुट किया 145.92 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह एंड सो ऑन हमारे पास इन्फिनिटी तक वैल्यू चली जाएगी। इन्फिनिटी में हमारे पास 0 किलो जूल पर मोल में, यानी कि ये डिक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, जिस तरह से हम ऑर्बिट में इंक्रीज़ होती जाएगी, जिस तरह से हम ऑर्बिट से न्यूक्लियस से अवे जाते जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। जैसे आप चेक करें
-82 किलो जूल पर मोल थी फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ में -52 एंड सो ऑन इन्फिनिटी पे जाकर ये 0 किलो जूल पर मोल, मीन के माइनस से ये 0 की तरफ जा रही है, ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडजेसेंट ऑर्बिट में हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया इनका। ठीक है, तो फाइनली स्टूडेंट हम यहाँ ये अंदाज़ा लगाया कि जो ऑर्बिट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है जिस तरह से न्यूक्लियस से अवे हो रहे हैं। E2 माइनस E1 इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसी तरह E3 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से, E4 की वैल्यू ज़्यादा है E3 से, एंड सो ऑन इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 पर चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो इन एन ऑर्बिट। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा।